हेलो भाई लोग। देखिए हम लोग सर्कुलर मोशन का पूरा थ्योरी तो चल चुके हैं, ठीक है। हम लोग तेजी से अब काम करने जा रहे हैं, है ना। हम न्यूमेरिकल से अब स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन का। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा फास्टली बोल रहा हूँ। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप मेरे पूरे क्लासेस को देखिए दोस्त। बहुत फैंटास्टिक क्लास मैंने बनाया है भाई मेरे। आप गॉस थ्योरम को देख सकते हैं मेरा वीडियो लेक्चर में, जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस है। या आप मेरे कहने का मतलब है कि और भी बहुत सारे क्लासेस है, ऑर्गन पाइप्स हैं, या वेव मैकेनिक्स को एक मैंने शॉर्टली क्लास लिया है। बहुत फैंटास्टिक क्लास है दोस्त। देखिए, मैं इस ऑर्गेनाइजेशंस का पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो आपके एग्जाम मांगते हैं उसके लिए बहुत अच्छा चैनल है भैया, है ना। आप इसको फॉलो कर जाइए, है ना। चलिए, तो आज हम चलते हैं सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स की ओर, है ना। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और यहां से एक हॉरिजॉन्टल मैंने ऐसे थ्रेड रखा है, ओके। और एस क्या है भैया? एस है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, है ना। मान लीजिए कि एस क्या है? नेल है या कोई कील है, और उसमें एक थ्रेड एंड लगा दीजिए, वन एंड, और दूसरा एंड से एक ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, है ना। तो अब मैं उसको हॉरिजॉन्टली गिरा रहा हूं, तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा। तो हमको क्या क्या निकालना है? हमको वेरी फर्स्ट निकालना है अभी के क्वेश्चन में, अभी के कोई डिस्कशन में हमको ये निकालना है कि कब इसका वर्टिकल, कितने एंगल पर इसका वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। किसका? इस पत्थर का, इस स्टोन का, ओके। देखिए कितना ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैं एडमिट करता हूं, मैं मानता हूं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं कहने का मतलब है कि मेंस लेवल के हैं, नीट लेवल के हैं, आई अग्रीड। लेकिन जो डिसिप्लिन है वो आईआईटी एडवांस लेवल का है ये, है ना, डिसिप्लिन वाइज, है ना। तो ओवरऑल मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी जो नेचुरल क्वेश्चन है उसको मत छोड़िए, है ना। जो देखिए ये हमारे डे टू डे लाइफ से कंसर्न रखता है, तो हम इसको क्यों छोड़े, इसको समझे तो सही। चलिए, तो देखिए हो रहा है क्या कि यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एक थ्रेड में एक मास लगा रखा हूं। हमें क्या निकालना है कि वर्टिकल के साथ ये वर्टिकल वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा। तो चलते हैं, तो देखिए ये जब गिरेगा तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल 0, ओके भाई साहब। और यहां पर वेलोसिटी क्या होगा? यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल होगा यहां पर, ठीक है। अब देखिए, अब यानी इसका मतलब ये है, मेरा बात को समझिएगा। और अगर इसके बीच में कोई पॉइंट पर अगर हम डिस्कशन करें तो ये देखिए सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा। तो इसके वेलोसिटी क्या होंगे? इसके एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होंगे और एक वर्टिकल कंपोनेंट होंगे। ये नेट वेलोसिटी होगा, और ये क्या होगा? v हॉरिजॉन्टल, और ये क्या होगा? v वर्टिकल। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कब ये वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अच्छा, एक बात आप कीजिए, देखिए यहां पर कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन जब ये नीचे गिरेगा तो यहां पर एक वेलोसिटी इधर डेवलप होगा, एक वेलोसिटी इधर डेवलप होगा, नेट वेलोसिटी इधर डेवलप होगा, मैं मानता हूं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल होगा। तो जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा तो ये कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। मेरा बात समझिएगा, ये कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज बढ़ता जाएगा, और ये नेट स्पीड गिरने के साथ बढ़ता जाएगा, ओके। तो ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा भाई साहब? तो ये नीचे यहां पर 0 वर्टिकल है, और यहां पर मान लीजिए कि बहुत हेवी इस ओर जाना चाह रहा है, मतलब बाई एक्सिस, नेगेटिव बाई एक्सिस की ओर जाना चाह रहा है, या इस ओर जाना चाह रहा है, ओके, इस ओर। तो आप ये बताइए, इस ओर ज्यादा स्पीड से कितने एंगल पर जाएगा, उस वक्त टेंशन क्या होगा, उस वक्त एक्सीलरेशन क्या होगा, बहुत सारे फैक्टर्स को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एंगल आपको निकालनी है, और इस वक्त कितना टेंशन होगा। टेंशन वेरिएबल फोर्स होगा, mg कांस्टेंट फोर्स है, ओके भैया। 2 फोर्सेस लग रहे हैं इस सिंपल, कोई 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए दोस्त, ये वर्टिकल वेलोसिटी है ना, ये बड़ा से बड़ा वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है। और एक बात आप समझिएगा, यहां पर सारा का सारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और यहां पर नीचे की ओर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यहां से यहां तक गिरने में वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ा होगा, और फिर जैसे जैसे वो यहां आया होगा वर्टिकल वेलोसिटी घट के यहां पर 0 हो गया होगा, ठीक है। तो कितना अच्छा चीज है, देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है लेकिन इफेक्टिव है। तो अभी हम लोग इसको आप मान सकते हैं मेंस के लिए, इसको आप मान सकते हैं एम्स मतलब नीट के लिए, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, और आईआईटी एडवांस के लिए आप इसको, मतलब कहने का मतलब है कि
मतलब कॉन्सेप्ट के रूप में आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त सॉल्व करते बंधु, चलिए। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये थीटा होगा तो इसको ऊपर प्रोजेक्ट कीजिए, तो ये भी क्या होगा थीटा। अब आप ये देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, है ना। इस P पॉइंट पर हमको ये थीटा निकालना है जिस वक्त वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हो। तो आप एक बात समझते होंगे कल के क्लास में कि सेंट्रीपिटल फोर्स, एक मिनट देखिए कैसे, यहां पर मैं बताता हूं। जब कोई बॉडी घूमती है तो फोर्स लगाना पड़ता है ऑलवेज सेंटर के टुवर्ड्स, ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसके मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होते हैं। आप मान लीजिए अगर v और रेडियस कांस्टेंट है तो, और डायरेक्शन बदलते रहते हैं, तो ऑलवेज एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स रास्ता के क्या होता है परपेंडिकुलर, तो पाथ के, ऑब्जेक्ट के पाथ के क्या होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फोर्स ना ही एनर्जी लेता है ना ही देता है, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को ना ही हाफ इंच स्क्वायर देगा ना ही उससे छीनेगा। मतलब इसकी जितनी एनर्जी होगी इस ऑब्जेक्ट की कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल होगी कंजर्व रहेगी। ओके, समझ में आप इस बात को, बेसिक्स को। अब ओके, अब इसी चीज को मैं यहां अप्लाई करता हूं। तो देखिए पाथ पर मत ध्यान दीजिएगा, मैं वर्क पावर एनर्जी में बहुत ही अच्छा क्लास में लेने वाला दोस्त, है ना। तो आप रास्ता को मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक एनर्जी कंजर्वेशन से P पॉइंट पर स्पीड पता कर लीजिए। तो आप ये बताइए, पहले स्पीड पता करके रखिए, है ना। तो आखिर ये कितना एनर्जी होगा P पॉइंट पर, तो P पॉइंट पर हाफ mvp² ले लीजिए, या छोड़िए इतना सब्सक्रिप्ट मत दीजिए। यहां पर मान लीजिए P पॉइंट पर ये वेलोसिटी कितनी है v, और v क्या होगा टेंजेंशियल होगा, है ना। एक मिनट इसको ऐसे बताता हूं। अब आप ये देखिए हाफ mv², तो ये कितना हाइट गिरा, तो ये l होगा, तो ये कितना होगा l cos थीटा। तो आप रख दीजिए mg l cos थीटा, m में घट गया, v निकाल लीजिए 2g l cos थीटा। ओके, तो देखिए ये स्पीड हो गया एट पॉइंट P या एट एंगुलर पोजीशन, वर्टिकल एंगुलर पोजीशन थीटा। हमको भी पता चल गया दोस्त इस ऑब्जेक्ट का। एक एंड मैंने नेल से लगा दिया है और हॉरिजॉन्टली बॉडी को रिलीज किया है, सर वर्टिकल सर्कल में होगा। चलिए ये इक्वेशन आपके पास हो गया। अब आप देखिएगा हमको थीटा निकाल लिया और टेंशन निकाल लिया, वर्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम होगा। तो कंपोनेंट ले लीजिए ना भैया, ये थीटा होगा तो इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो ये भी बता दीजिए ये कितना होगा थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। या आप यूं कि इसको रेडियन में लिखेंगे तो रेडियन में क्या होगा, क्योंकि कैलकुलस रेडियन में होता है, तो π/2 माइनस थीटा कर दीजिए। ओके, चलिए इतना तक हो गया, 1 मिनट में जाता हूं। तो हम स्पीड निकाल रखे हैं P पॉइंट पर। अब आपको क्या करनी है, चलिए अब हमको वर्टिकल वेलोसिटी का मिनिमम मैक्सिमम लगाना है ना। तो देखिए ये v होगा, तो v का कंपोनेंट कितना इधर होगा, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, ये स्टैंड क्या कर रहा है, ये सब्सक्रिप्ट v वर्टिकल, तो कितना होगा, तो कंपोनेंट ले लीजिए v का, तो v cos π/2 या 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा v sin थीटा, v वर्टिकल इक्वल्स v, तो v आप निकाल रखे हैं ना, v रख दीजिए जीनियस जी, तो जीनियस जी ये हो जाएगा जीनियस जी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो v वर्टिकल जीनियस जी, तो यहां थीटा वेरिएबल है तो थीटा आप कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो d/d थीटा इस कितना हो जाएगा cos हाफ थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए जीनियस जी ये हो गया, देखिए अब इसका मिनिमम मैक्सिमम करना है। तो अब ये बताइए v वर्टिकल मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डिफरेंशिएटेड वैल्यू क्या हो, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो 0। ये मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। और अब इस बात को समझिए, है ना, बाई मिनिमम और मैक्सिमम होता है कब, जब dy/dx 0 होता है। अब आप ये देख लीजिए, तो इसको 0 कीजिए, इसको डिफरेंशिएशन चेन रूल लगा दीजिए, u इंटू v कर दीजिए आप, तो 0 इक्वल्स, अब ये देखिए यहां पर क्या होगा जीनियस जी cos हाफ, चेन रूल में लगा रहा हूं, इंटू साइन थीटा, और साइन को कर दीजिए डिफरेंशिएशन, और कॉस को लीव कर दीजिए, तो 0। अब देखिए जीनियसली इसको चेन रूल लगा दीजिए, मैं शॉर्टली लिख रहा हूं हाफ कॉस थीटा, और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, राइट ऑफ कोर्स। अब देखिए, और फिर ये साइन लिख लीजिए,
और साइन का क्या होगा कॉस, ये 3/2 हो जाएगा पावर, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2, और ये देखिए इसको इधर भेजेंगे तो कॉस पावर हाफ है ना, तो उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये tan थीटा कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जीनियस √2 आ जाएगा, है ना। अब देखिए इस एंगल पर ये मोर देन 45 डिग्री है वर्टिकल के साथ, इस एंगल पर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर बहुत तेजी से गिरेगा। ओके, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। अब देखिए आपको यह भी बोल सकता है कि जब वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हो, एक बार फिर सुनिएगा, आपने यहां से रिलीज किया, जब वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हो तब टेंशन क्या होगा, टेंशन निकालने के लिए कहेगा, बहुत सारी चीज, एक्सेलरेशन क्या होगा और स्पीड क्या होगा। तो चलिए मैं एंगल पता कर चुका हूं, तो आप इसमें रख दीजिए, तो आप स्पीड पता कर लीजिएगा। कैसे निकालेंगे आप ये बताइए। तो tan थीटा √2/1 है ना, तो cos थीटा भी निकाल के रख लीजिए। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो √3, तो cos थीटा यू नो, पुट हियर यू विल गेट व्हाट, टेंजेंशियल स्पीड। हमें यह भी चीज पता चल गया, बहुत सारा चीज आप पता कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आपको टेंशन निकालनी है, तो यहां पर आप ये देखिए टेंजेंट। अब इस जब वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगा नीचे की ओर, तब हमें क्या निकालना है, तब टेंशन भी निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है, बहुत सारे फैक्टर्स निकालने होंगे। तो पहले टेंशन निकालना है, तो ये देखिए ये टेंजेंट आपने खींचा, तो ये देखिए रास्ता किधर गया, तो ये टेंजेंट है, तो ये पाथ ऊपर है, मतलब टेंशन बड़ा होगा। तो टेंशन माइनस mg cos थीटा, mg cos थीटा आउटवर्ड होगा, इक्वल्स टू क्या रख देंगे, mg²/r। अब आप ये देखिए टेंशन, हमें पता है 3mg cos थीटा यस्टरडे क्लास में आया था, लेकिन आप यहां से ले आएंगे, v की वैल्यू रख दीजिए 2gl cos थीटा, l कैंसिल हो गया, तो टेंशन कितना आ जाएगा, एक मिनट, तो टेंशन आ जाएगा 2mg और एक mg, ये 3mg cos थीटा आएगा, और 3mg और cos थीटा 1/√3 जब वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम था, तो टेंशन आपका आ गया √3mg। तो आप ऐसे ध्यान रखिए, देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है ना, कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारी चीज आपके इसमें इन्वॉल्व है। ओके, चलिए